नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप और बात होगी शिकंजे की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब कसेगा शिकंजा। दिल्ली चुनाव परिणामों पर सभी की नजरें टिकी थी। आम आदमी पार्टी को न केवल बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे कई शीर्ष नेता भी अपनी चुनावी जंग हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 साल बाद शानदार वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने गढ़ को खो चुकी है। आम आदमी पार्टी केवल पंजाब की सत्ता में बनी हुई है, जहां उसके लिए अगला बड़ा इम्तिहान होगा। यहां 2027 में चुनाव होने हैं। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना अनुमति किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा चिंताओं और रिकॉर्ड्स की हितों को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश का पालन सचिवालय के सभी विभागों, कार्यालयों और शाखाओं को करना होगा। इसके साथ ही यह आदेश मंत्रिपरिषद के सचिवालय कार्यालयों और कैंप कार्यालयों पर भी लागू रहेगा। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उसकी विदाई हो गई और अब नया कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पर एक बार फिर से बहुत सालों के बाद वापसी हुई है। और ऐसे में दिल्ली में यह जो हार आम आदमी पार्टी को मिली है उससे वह सख्ते में तो है ही, लेकिन एक और संदेश जो क्लियरली जा रहा है लोगों के बीच कि क्या अब आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं पर शिकंजा कसेगा। यह सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी रुझाने आ रहे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही थी, धीरे धीरे वो नतीजों में कन्वर्ट होते जा रहे थे, उसी बीच यह खबर आई कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दिल्ली सचिवालय को सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। साफ साफ यदि इसे कहा जाए, समझा जाए तो यह बात है कि कोई भी फाइल अब इधर से उधर नहीं जाएगी और अब जो भी कृत्य किए गए हैं पिछले सरकार में उन सबको उजागर किया जाएगा। और इससे यह निर्देश साफ जाता है कि क्या अब कार्रवाई होगी, अब जो फाइलें हैं वो फिर से खुलेंगी, भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन उसमें लिप्त था, पूरी पोस्टमार्टम की जाएगी। ये सारी बातें निकलकर इस एटलीस्ट सचिवालय सील वाले एपिसोड के बाद तो यही समझा जा रहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि भाई उनके विधायकों को ऑफर्स दिए जा रहे हैं, 15 करोड़ रुपए किसी को दिए जा रहे हैं, तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर के भी अब बात आगे बढ़ेगी। पहले लगा था कि क्या ये सब बातें सिर्फ चुनावी बातें की तरह की गई हैं, लेकिन अब तो लगता है जांच पड़ताल वाले मोड पर अग्रसर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विक्रमजीत पासी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले जाटव साहब, बहुत बहुत बधाई और आगामी दिल्ली में अब आपको सरकार चलाना है और उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत साल का सूखा था जो आखिर अब वह खत्म हुआ और अब उसी ऊर्जा के साथ जो आप सेंटर में हैं उसी ऊर्जा के साथ दिल्ली को भी चलाना है। एक फायदा है कि अब डबल इंजन की सरकार की जो आप बात करते थे वह दिल्ली में भी दिखेगी, लेकिन उसके साथ ही सर एक सवालिया निशान भी खड़ा हो गया है। ऐसा तो बिरला ही हुआ है, ऐसा बहुत कम सुना गया है जब सरकार शपथ ग्रहण के पहले ही सचिवालय सील होने की बात सामने आई और अब तो यह बात स्पष्ट है कि सचिवालय एक तरह से सील कर दिया गया है। यह किस लिए लिया गया है? क्या पुराने चैप्टर्स को आप खोलेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे या फिर इसका रीजन कुछ और है? जाटव साहब, धन्यवाद। आपने जो शुभकामनाएं प्रेषित की जी और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली प्रदेश के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने दिल्ली में जो पिछले 25 वर्ष से अराजक माहौल था
और समझने की भ्रष्टाचारियों का पूरा बोलबाला रहा, उनसे दिल्ली को मुक्त करने में उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और जो है भारी तादाद में हमें सीटें जिता करके और हमें जिम्मेवारी दी है। और जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने हम पर विश्वास जताया है तो हम अपने काम में सबसे बेहतर काम करेंगे, उसके परिणाम देंगे। और जो भ्रष्टाचारियों ने दिल्ली की जो हालत पहुंचाई, गर्त में जो हालत पहुंचाई थी, उससे उनको निजात भी मिलेगी, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम भ्रष्टाचार खत्म करने के आशय से दिल्ली में आए हैं और सूरत में भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, भ्रष्टाचारी भी खत्म हो गए। जो अपने आप को बचाए हुए थे उनको किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में कई मरतबा कहा कि जिस दिन हम सत्ता संभाल लेंगे और जिस दिन हम सचिवालय पहुंचेंगे तो उसी दिन जो सीएजी की रिपोर्ट है जिसको आम आदमी पार्टी ने अपने पास दबा करके रखा हुआ था, उसको खोला नहीं था अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। अब से पहला काम उसको सब जो है सदन के पटल पर लाना है ताकि प्रदेश की जनता पूरी तरीके से इस चीज को समझ पाए कि जो सीएजी की जो रिपोर्ट है उसमें इनके काले कारनामों का चिट्ठा जो है बिल्कुल पेश होगा और जिन्होंने भी गलत काम किए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने मुझसे कहा कि सचिवालय में कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, मगर सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरीके का नेचर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ में इन्होंने अपने घर पर बुला करके जो अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, तो किसी भी सूरत में जो है कानून हाथ में लेने में चूकते नहीं हैं। अराजक लोग हैं, ये कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके उस चरित्र को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वो जो है सावधानी बरती जाए ताकि किसी प्रकार की चीजों को ये डैमेज ना कर सके, क्योंकि आने वाले समय में कई बार क्या होता है कि वो अपने कारगुजारियों के साथ साथ उन चीजों को भी डैमेज करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले टाइम में जो है सरकार को जो अधिकारी हैं उनको वो सब चीजें रिबिल्ड करने में समय लगे, तोड़ फोड़ करने, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, सावधानी बरतना जो है जरूरी है। ठीक, तो ठीक है जाटव साहब, ठीक है। अब देखिए पासी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। पासी साहब, आपने भी खूब जोर लगाया इस चुनावी रसाकशी में, आपने भी खूब वादे किए, दावे किए। आप ये हमेशा से कहते आए कि भाई जनता के हित के बारे में आप सोचते हैं, आप ही सोचते हैं और जनता आपके साथ खड़ी है। परिणाम लेकिन इससे उलट आई है, सरकार आपकी नहीं बन पाई है इस बार और अब आपकी विदाई हो रही है। लेकिन उसी बीच यह एक्शन हुआ, क्या इसका अंदेशा आपको था कि सचिवालय को अब लेकर के एक एडवाइजरी, नोटिस, आदेश, जो भी आप इसे कहे, जारी की जाएगी और अब कहीं ना कहीं चूंकि आप आउटगोइंग सरकार हैं, कुछ वक्त में शपथ ग्रहण होगा, नए मुख्यमंत्री का नाम आएगा, तो अब आपकी आगे की राह थोड़ी मुश्किल होने वाली है। वैसे भी आप दिल्ली और पंजाब तक ही प्रायः सीमित थे, तो अब मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? नमस्कार, आपको भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूरे आपके दर्शकों को भी नमस्कार करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लोगों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 43.57% वोट शेयर हमें दिया। भारतीय जनता पार्टी का महज 45.64% है। 2% के करीब का सिर्फ ये मार्जिन है। कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई 60% वोट शेयर दे दिया और हमें बहुत कम दे दिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया, साम दाम दंड भेद, ईसी, सीबीआई, ईडी, हर चीज को इन्होंने यूज किया। पुलिस, यहाँ तक के इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने आंखें बंद करने पर बिठा के रखा, बंद करके। तो चलो, इससे रिजल्ट जो आया उसको हम स्वीकार करते हैं। ये जनता का जनादेश मान लिया, जनता सर्वोपरि है, जनता डिसाइड करती है कौन सत्ता पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने सत्ता का मौका दिया। जनता ने हमें कहा कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो हम पूरे सकारात्मक तौर पर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आम आदमी लोगों की जो जनता की आवाज है उसको पूरी तरह उठाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो इन्होंने आनन फानन ये जो आदेश जारी किया, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, करें और भी कर लें, इसमें क्या फर्क पड़ता है। फाइलें कभी सचिवालय से बाहर जाती नहीं है, कोई छगन भुजबल की फाइल थोड़ी है जो सीबीआई गएगी, गुम हो गई।
सचिवालय में तो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके पास फाइलें होती हैं, कोई मिनिस्टर के पास फाइलें थोड़ी होती हैं। मिनिस्टर के पास तो साइन करने जाती हैं, या वो भी एलजी के पास होके जाती हैं। तो ये तो एक प्रपंच है, ड्रामा है कि लोगों को ध्यान भटकाया जा सके, कि कहीं लोग ये ना कहने लगे भैया 1 मार्च से 2500 रुपया महीना दे दो महिलाओं को, कहीं ये ना कहने लगे कि 500 रुपए का सिलेंडर कर दो, बेरोजगारी दूर कर दो। जो इन्होंने झूठ बोला या जो भी, चलो हम तो चाहते हैं ये पूरा करें, ना झूठा साबित हो। उस तरफ लोग ना इनको लगातार क्वेश्चन करने लगे, उस तरफ से ध्यान भटकाने का भी एक कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है 27 साल का सूखा था इनका, 27 साल से दिल्ली की जनता ने इनको काबिल नहीं समझा था कि ये असेंबली में सत्ता पक्ष में बैठे, तो उसके आनन फानन में जैसे कहते हैं ना, अति उत्साहित हो जाते हैं। अति उत्साह में भी ऐसे ड्रामे शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऑर्डर शुरू हो जाता है, तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, हम तो ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी भैया अपना चीफ मिनिस्टर चुनो, जाके आप फाइलें देख लो। ठीक, इसमें क्या फर्क है? ठीक, जब कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो हमें डर किस बात का? एक चीज देखिए, इन्होंने कितने साल लगा दिए केजरीवाल जी को फ्रेम करने में, आज तक चालान तो पेश नहीं कर पाए, जिसका ये बार बार हर चैनल पे, हर रैली में। जो असली भ्रष्टाचारी हैं वो तो इनके पास है, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार, जिनको ये खुद कहते थे, मैं नहीं कहता, ये कहते थे। ठीक, बुकलेट जारी कर देते थे, 70,000 करोड़ का चक्की पीसिंग कह देते थे। ठीक, तो उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लें, अगर सच में कोई भ्रष्टाचार पे कुछ करना चाहते हो। ठीक है पासी साहब, बिल्कुल। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे भी थोड़ा सोच लें। हाँ ठीक है जाटव साहब, अब देखिए एक नए अध्याय का शुरुआत होने वाला है दिल्ली में, लेकिन चैप्टर्स कुछ पुराने हैं जिन्हें आपने कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप आए हैं। अपने संकल्प पत्र में आपने ये सारी चीजें यथावत जारी रखने की बात कही थी, जो पहले की अच्छी योजनाएं थी वो सब जो अरविंद केजरीवाल साहब की थी, उसके साथ अब आपने भी कुछ हेड ऑन की। कहने का मतलब है कि क्या अब आप उन सारे वादों को, दावों को धरातल पर उतार पाएंगे, और जो फ्री कल्चर के प्रायः आप खिलाफ रहते थे, क्या उसको अब आप अबॉलिश करेंगे? लेकिन इस टर्म में तो चूंकि आपने भी वही वादे किए हैं तो उन्हें तो आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को कुछ दिया नहीं था। अच्छा, केवल 2 योजनाएं, तीसरी आप मुझे बता देना, मुझे 2 योजनाएं मालूम है जिसमें उन्होंने 200 यूनिट फ्री, और उसमें जैसे ही 201 हो जाए तो उसको पूरा भुगतान करना है। और दूसरा, महिलाओं बच्चियों के लिए बसों में फ्री व्यवस्था। इसके अलावा कोई तीसरी योजना नहीं है जी, जिसके बारे में कुछ कहा जा सके कि इन्होंने फ्री बीज की जो है कोई परंपरा चलाई हुई थी। 1,000 रुपया महिलाओं को देने का था, वो इन्होंने नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। 8 वर्ष से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन वो नहीं दी जा रही थी। साथ ही साथ जो मुस्लिम मौलवी हैं उनको भी काफी लंबा समय से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। इसलिए ये पीठ थपथपाए कि हमने फ्री बीज की योजना शुरू की हुई थी, कोई योजना नहीं थी। मगर हाँ, अब हमने क्योंकि बागडोर संभाली है, तो मैं समझता हूँ कि अगले महीने सबसे पहले हम जो है, हमने जो वायदा किया 2500 रुपये महीना दिल्ली की महिलाओं को देने का, वो पैसा 100% दिया जाएगा। इसी सूरत में उसमें कोई हिल-हुज्जत नहीं होगी, वो पैसा दिया जाएगा। हम फ्री बीज की योजनाओं की जो बात कहते थे ना कि इसको इस तरीके से देखो, फ्री बीज का मतलब ये नहीं है कि ये पैसा देना, अरे आप दे रहे हैं तो उसको 100% जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचना चाहिए। हम तो 1,800 रुपया महीना 2012 से पहले गोवा में दे रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 4.5 करोड़ लोग जरूरतमंदों को हमने मकान दिए। लेकिन जाटव साहब एक बात है, भारतीय जनता पार्टी का, नहीं आप बोलिएगा, लेकिन एक मन में ख्याल आया, आपको बोल देते हैं, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स होते हैं ना, वो ऊब चुके हैं बकाफियत, वो कहते हैं भाई हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम देश के विकास में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं। आपका एक बहुत बड़ा चंक है वोटर का जो इस फ्री की पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बीच भी क्या यह मैसेज सिंक इन कर पाएगा कि देखिए आप भी जिस राह पर चल पड़े हैं वो तो कहीं ना कहीं फ्री वाली ही राह होती नजर आ रही है? मैं बता रहा हूँ आपको। जी, इनफैक्ट मैंने बताया ना कि हमने जरूरतमंदों को मकान दिए, हमने पूरे देश में 14 करोड़ टॉयलेट घरों में बनवाए, और
80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि हमारा इस चीज को लेकर के विरोध नहीं है कि हमें फ्री योजना देनी है नहीं देनी है। बहुत बड़ी मात्रा में जिस वक्त में जो सब्सिडाइज रेट पर जो सिलेंडर देने की बात, तो खुद सब्सिडी छोड़ो। एक जब मोदी जी ने कहा, हम लोगों ने छोड़ी, हमें नहीं चाहिए डोमेस्टिक पर, हमने सब्सिडी स्वयं लोगों ने छोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि जो सक्षम है वो भी चाहते हैं, मगर जिन लोगों के पास में व्यवस्था नहीं है उन लोगों को हर हालत में मिलनी चाहिए, और सरकार का नैतिक दायित्व है उनको देना। ठीक। अगर हम टैक्स कलेक्शन करते हैं, अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, हमारे पास उसके बाद में पैसा बचता है, तो उसका अधिकार उस व्यक्ति को है जिसको एक्चुअल में उस पैसे की आवश्यकता है। ठीक है। उसका रूप कोई भी हो सकता है। ठीक। मोदी जी ने उसी चीज के लिए, हम कभी भी फ्री भी केवल लालच के लिए हो ऐसा नहीं, मगर जरूरतमंद को मिलना है, इस चीज को अपनी जिम्मेवारी मानते हुए हम उसको चालू करेंगे, चालू रखेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा या ये जो घोषणा कर दी है इसको ये यही रुक जाएंगी। हाँ। जैसे जैसे हमारे पास में बेहतर व्यवस्था बनती रहेंगी तो बांटा भी जाएगा लोगों। ठीक है जाटव साहब। अब देखिए पासी साहब, एक बात निकलकर सामने आई, उन्होंने बहुत ज्यादा योजनाओं का, जाटव साहब ने आपका योजना जो आपकी सरकार में थी उसका जिक्र खैर नहीं किया, कुछ ही उन्हें योजनाएं याद थी, लेकिन इसके साथ ही एक और अहम सवाल उठकर आता है। आपने कहा जनता ने जो मैंडेट दिया वह आपको स्वीकार है, अब आप जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, उठाएंगे आपकी, लेकिन सर आवाज, अब जनता की आवाज कौन बुलंद करेगा? आपके जो सबसे बुलंद आवाज थे जिन्हें जनता सुनती थी वह हार गए सर। अरविंद केजरीवाल साहब हार गए, सिसोदिया साहब हार गए, जैन साहब हार गए, हर वह आवाज जो जनता तक पहुंचती थी वो हार गए। अब आपकी आवाज और जनता की आवाज को रखेगा कौन सरकार के सामने? क्या आतिशी के बारे में बस आप एक नाम उन्हीं का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि और तो कोई मैदान में रहा नहीं? पासी साहब देखिए, आतिशी जी हमारे बहुत ही सम्मानजनक, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। उसके साथ जो हमारे बाकी और 21 विधायक भी चुने गए हैं, वो 22 के 22 विधायक केजरीवाल जी हैं। अच्छा। वो भी कोई कम सक्षम नहीं है। 22 के 22 विधायक जो हमारे हैं वो आवाज बुलंद करने में बहुत सशक्त हैं, पहले मैं ये बता दूं। ठीक। दूसरी बात ये है कि देखो, जनता का जनादेश है और हमें इस बार रोल जनता ने दे दिया कि आपने तो विपक्ष के तौर पर जो सरकार अच्छा कार्य करती है उसकी सराहना करनी है, जो कार्य नहीं करती उसकी आवाज उठानी है, अगर कोई गलत कार्य करती है उसका विरोध करना है, पहली चीज। दूसरा एक चीज मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार में है, 19 स्टेट्स में पहले थी, इनको मुबारकबाद है, दिल्ली में भी ये सत्ता में आ गए। चलो अब सत्ता में आ गए और इन्होंने कहा कि हम करप्शन पे कार्रवाई करने चाहते हैं, तो मैं तो बिल्कुल इनसे ये तमन्ना रखता हूँ, आस रखता हूँ कि अब जो शारदा घोटाला हुआ था, जो कई साल से बंद पड़ी है फाइल आपकी सरकार के अंदर, उस पे कार्रवाई हो जाएगी। महाराष्ट्र सदन घोटाला हुआ था, उसकी फाइल शायद ढूंढ लेंगे अब तो, क्योंकि वो तो दिल्ली में नहीं थी, वो तो केंद्र ही ढूंढ सकता है। लैंड घोटाला हुआ था नारायण राणे जी का, आप कार्रवाई कर दीजिए, अब तो आपके पास दिल्ली भी आ गई है। 70,000 करोड़ का जो आप इल्जाम लगाते थे, और वाटर घोटाला था हेमंत विश्व शर्मा जी का, आप ही ने बुकलेट छाप दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं आपके साथ। हसन मुशरीफ का जो 100 करोड़ का आप शोर उठा था, शारदा घोटाला है, माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, तो हम तो चाहते हैं जी कि कार्रवाई हो, हम आपका सहयोग करेंगे, ये भी आपको बता दूं। और एक जो वो टर्मिनल 1 की छत गिरी थी दिल्ली के, उस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा, हम आपका साथ देंगे अगर उसमें भी आप करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है पासी साहब। पासी साहब, लेकिन आप बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, इसलिए सीधे आपसे पूछते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल जाटव साहब से भी पूछेंगे। आपकी जो कार्यवाहक सीएम आतिशी हैं, क्या वही आपके नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बनेंगी या कोई और नया चेहरा हो सकता है? देखिए, मैं तो एक छोटा सा प्रवक्ता हूँ कुणाल जी, ये तो पार्टी और हमारे विधायक दल तय करेगा, बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। बाकी आतिशी जी तो हमारे सम्मानीय सीनियर नेता है, इसमें तो कोई दो राहे नहीं है। ठीक। जाटव साहब, अब इसी से रिलेटेड जो उन्होंने कहा वो तो बात है ही, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, उन्होंने यह बात कही कि अब जो पार्टी तय करेगी कौन सा वह चेहरा होगा, ऑप्शंस उनके पास कम है, ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा है सीएम चेहरे को लेकर के। अब उन ऑप्शंस में किस पर मुहर लगेगी,
10 दिन का वक्त आप क्यों लेंगे सर? इतनी छोटी सी राज्य दिल्ली है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। कौन होगा जिसके नाम होगी दिल्ली? कि जो भी हमारे विधायक जीते हैं उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होगा। मतलब पर्ची निकलेगी? हमारे यहाँ है, हाँ। हमारे यहाँ देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ। और हम अपनी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही काम करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि तुरंत आनंद आनंद में जो है किसी को भी, जो हमारे साथ में जितने विधायक हैं जो अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी चेहरे अच्छे हैं। तो इसमें जो भी तय होगा पहले विधायक दल तय करेगा, उसके बाद में फिर चुनाव समिति जो है उसको तय कर देगी। मैं समझता हूँ 7 दिन जो है पर्याप्त है। 10 दिन में जो भी, लेकिन ये चीजें हम सर महाराष्ट्र से देख रहे हैं, वक्त अब थोड़ा ज्यादा लगता है, जीत भी बड़ी होती है, वक्त भी ज्यादा लगता है। इसके पीछे क्या कुछ फॉर्मूला है या फिर वक्त यूं ही लग जाता है? चर्चा विमर्श के बाद में काम होगा ना, क्योंकि आपकी जीत प्रचंड होती है। महाराष्ट्र में भी आपकी जीत प्रचंड थी। एक चीज देखें कि पिछले 10 वर्ष में, 11 वर्ष में आपने आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है उसका चुनाव देखा? नहीं देखा। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? जिसकी तरफ देख दिया, जिसके ऊपर इशारा कर दिया उसको बना दिया। ठीक। मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। सभी जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी है। और हमने तो इस प्रकार की मिसाल दी है कि जिसने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, उसका नाम लिया गया। और जब उसका नाम लिया गया तो वो देख रहा कि किसका नाम लिया, तो फिर पड़ोसी ने कहा भाई तुम्हारा नाम लिया है, जाकर के जो वो फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा। नहीं ठीक है जाटव साहब, 30-30 सेकंड आप दोनों को देते हैं। प्रकार की मिसाल पेश की है। ठीक है, मिसाल पेश की है। हम अपने कार्यकर्ताओं में से हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। 30 सेकंड पासी साहब आपसे। अब आगे दिल्ली की राह, दिल्ली की जनता से किए गए वायदे दावे जो भी हैं, अब क्या उनका लिटमस टेस्ट का वक्त आ गया? क्योंकि आप अपोजिशन में। फिर 30 सेकंड जाटव साहब आपके पास भी आएंगे। देखिए, अगर हमसे कहीं कोई कमी रही तो हमें उन्होंने विपक्ष में बिठा दिया जनता ने, हम इस चीज को कोई इनकार नहीं करते। अब हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल आशा रखते हैं, क्योंकि अब आप दिल्ली में सत्ता पक्ष भी हो, एलजी साहब भी आपके हैं, केंद्र में भी आप बैठे हैं। अब 2014 से दिल्ली की जनता के साथ एक वायदा करते आ रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा, वो भी हम चाहते हैं कि आप पहली मीटिंग में ही शायद कोशिश करेंगे, शायद दिल्ली को देंगे ये। अब और ज्यादा दिल्ली के लोगों को लटकाएंगे नहीं, क्योंकि पहले तो यह था ना कि विरोधी पार्टियों की सरकारें थी, केंद्र में ये थे। ओके। और दूसरा, महिलाओं का जरूर 2500 जारी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है जाटव साहब, अब जो हुआ, आरोप लगाने वाले जिस आप रोल में थे वो अब समाप्त हो गया, अब डिलीवर करने वाले रोल में है अब आप आगे। अब आप बता दीजिए आगे दिल्ली वालों की राह। दिल्ली का बेहतर भविष्य है अब सामने, और उसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करेंगे। मिलकर के हम सब लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ जो चीजों की ख्वाहिश थी कि हाँ दिल्ली ऐसी होनी चाहिए, उससे बेहतर दिल्ली जो है आने वाले 2-3 साल में इसके परिणाम भी आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब देखिए, अब एक बार फिर से बहुत लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में होने वाली है। सचिवालय सील हो गया है, फाइल्स इधर से उधर नहीं जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुराने फाइलें खुलेंगी या फिर नए फाइल्स, नए आयाम और विकास की नई गाथा को आगे गढ़ेंगे। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।